हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.5 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आज हम जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अंदर बच्चे जो भी है टॉपिक है वो है आपका किसी भी प्राचलिक फलन का जो है हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलन, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ओके, यानी जो फंक्शंस होते हैं, प्राचलिक फंक्शंस होते हैं, जो है पैरामीटर फंक्शंस जो होते हैं, उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके, इसके ऊपर बात हम करने वाले आज हैं। तो जनरली अगर हम बात करें पहले फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। देखिए, फलन एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसका हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका आसानी से हम ग्राफ खींच सकते हैं। और कुछ स्पेशल फंक्शन भी होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका जो ग्राफ है वो पैराबोला टाइप का होता है, ठीक है, कर्व टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो जनरली जो हम फंक्शन पढ़ते हैं, सामान्यतः जो हम फंक्शन के बारे में जानते हैं, फंक्शन ऐसा होता है कि y = f(x), इस रूप में हमने फंक्शन पढ़ा है। कोई भी फंक्शन y = f(x) के रूप का होता है, ठीक है, जिसमें x और y डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। यानी ये जो होता है आपका x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y क्या होता है, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब बात करते हैं कि प्राचलिक, सवाल ये उठता है कि प्राचलिक क्या होता है। ओके, तो प्राचलिक समीकरण की अगर हम बात करें तो जब भी कभी कोई फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में हो और ये जब एक्स और वाई किसी तीसरी चर राशि एक्स और वाई, एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और वाई होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल जो है वो हो सकता है आपका थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो ये जब दोनों वेरिएबल किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओर रुख करें या इन दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल में व्यक्त किया जाए, और वो तीसरा वेरिएबल क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है आपका, फाई हो सकता है, तो उस प्रकार बने समीकरण को हम क्या बोलेंगे, प्राचलिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ से x जो होगा ये भी किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होगा। तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले सकते हैं, आपका ले लीजिए, आप थीटा ले लीजिए। तो यहाँ से एक x बराबर होगा एफ टी ले लीजिए, चाहे x बराबर एफ टी। ये क्या है, टी है आपका प्राचल बिंदु, प्राचल पॉइंट, या प्राचल वेरिएबल कह सकते हैं, प्राचल चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा जो टी है, और एक यहाँ से बनेगा y बराबर जी टी, ये समीकरण नंबर 2 बना इस तरीके से। तो ये जो t है ये क्या है, ये कोई प्राचल है, और इन x और y से तीसरे वेरिएबल की ओर जाकर ये तो जो इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर, ये जो दो फंक्शंस गिवन होंगे हमें, इन फंक्शंस को हम बोलेंगे प्राचलिक समीकरण, ठीक है। यानी कोई भी फंक्शन होता है वो नॉर्मल फंक्शन वो होता है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। काफ़ी फंक्शंस का ग्राफ जो कर्व टाइप का भी होता है, और ये जो फंक्शन में वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दोनों, ठीक है। अब बात करें जब ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओर रुख करें या इनसे मिलकर जब कोई नया समीकरण बने, तो उन समीकरणों को हम क्या बोलेंगे, प्राचलिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। यह जो तीसरा ये है, ये प्राचल है, और ये जो बने हैं
इक्वेशंस, इन इक्वेशन को बोलते हैं प्राचलिक समीकरण। कौन से होते हैं ये? प्राचलिक, या प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक फलन भी बोल सकते हैं आप इन्हें, हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे प्राचलिक फलनों का, अवकलज ज्ञात करना, यानी प्राचलिक फलनों का अवकलज हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, जो अवकलज या डिफरेंशिएशन जो निकालने का मीन्स एक्चुअल में वो बेसिकली होता क्या है कि dy/dx निकालना, ठीक है। डेरिवेटिव या अवकलज मीन्स होता है कि ये जो गिवन फंक्शन होता है उसका क्या निकालना, dy/dx फाइंड करना, ये तो होता है। ओके, dy/dx हम ज्ञात करते हैं किसी भी फंक्शन का, इट मीन्स ये। अब तो इसमें क्या होगा, इस एक्सरसाइज में क्या होगा, देखिए कि हमें कोई दो प्राचलिक फलन दे रखे होंगे, कोई दो प्राचलिक समीकरण दे रखे होंगे। सपोज जैसे ये दे रखा है x बराबर f, अब यहाँ पे t की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, और एक y बराबर दे रखा होगा g थीटा। तो इस तरीके से हमें दो समीकरण दे रखे होंगे एक्सरसाइज के अंदर, यानी दो प्राचलिक फलन हमको दे रखे होंगे, सही है। और हमें फाइनली निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा प्राचल होगा ना ये इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, और जो तीसरा वेरिएबल होगा इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, दिए गए प्राचलिक समीकरणों का, दिए गए प्राचलिक फलनों का अवकलन करेंगे हम, ठीक है। जो भी थर्ड तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जो पहली इक्वेशन दे रखी होगी उसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या होगा dx/d थीटा। ओके, dx/d थीटा, और इज इक्वल टू यहाँ से कुछ मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, इसका जो भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' थीटा, और ये समीकरण नंबर, यानी यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार आप यहाँ से करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dy/ क्या हो जाएगा आपका, d थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे g' थीटा। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो हमारे पास इसका हमने डिफरेंशिएट किया ऐसे, तो dx/d थीटा आ गया, इसको किया तो dy/d थीटा आ गया। फाइनली हमें चाहिए क्या, dy/dx, यानी y हमारा ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। dy/d थीटा में dx/d थीटा से क्या दे देंगे, भाग, तो dy/d थीटा में डिवाइड करेंगे dx/d थीटा से, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। बस ये था इसका नॉर्मल सा बेसिक, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। बस आपको प्रोसेस समझना है एक्सरसाइज का क्या है, कि एक हमें x बराबर इक्वेशन दे रखी होगी, एक हमें y बराबर इक्वेशन दे रखी होगी, दो इक्वेशन दे रखे होंगे, दो प्राचलिक समीकरण दे रखे होंगे। फिर फर्स्ट वाले का हमें डिफरेंशिएट करना है, जो भी थर्ड हमारा वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वहाँ से हमारा dx ओवर, मान लीजिए t है थर्ड, तो dx/dt आ जाएगा। फिर सेकंड का करेंगे dy/dt, वहाँ से आ जाएगा, और dy/dt में dx/dt से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा dy/dx आ जाएगा। जो मेन मकसद है हमारा वो क्या है, dy/dx फाइंड करना, और उसको फाइंड करने का ये प्रोसेस है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज कोई हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है यहाँ से, और कह सकते हैं कि सभी के सभी प्रश्न सेम हैं, ओके। तो अब इसी के साथ हम एक्सरसाइज पर आते हैं। बस ये ध्यान रखिए, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा, और दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों का होगा। पहली इक्वेशन से dx/d थीटा, दूसरी से dy/d थीटा, और फिर उसमें y वाली में x वाली से डिवाइड, जिससे हमारा dy/dx आ सके। थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, t है तो t के रेस्पेक्ट में, जो भी थर्ड वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, ओके। तो बात करें हम 5.6 की, तो इसमें कहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए
समीकरण द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप से संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy ओवर dx निकालिए। फाइनली हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें हमें जो दिया है वो क्या दिया है, पहले ही हमें प्राचलिक समीकरण दे रखी है x बराबर 2at², ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल टू at⁴, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। और यहाँ से हमें dy ओवर dx निकालना है। तो ये तो आपके एक तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ही, और जो तीसरा हमारा वेरिएबल है t, यही तो है। तो इस t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन होगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो x का करेंगे जब हम, तो क्या होगा d ओवर dx ऑफ x इज, अब देखिए मैंने यहाँ x लिखा, x नहीं आएगा, एक्चुअल में यहाँ क्या आएगा, t आएगा, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो नीचे x आता था, बट यहाँ आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, t आएगा, यानी dx ओवर dt इज इक्वल टू यहाँ पे d ओवर dt इंटू 2at², ओके। तो ये dx ओवर dt इज इक्वल टू 2a, क्या है 2a एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे आगे ले लेंगे, और d ओवर dx ऑफ t²। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 2a t की पावर 2, ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया x की पावर n, और यहाँ x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, ठीक है। तो n और t की पावर n-1, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 2 जा 4a, और ये हो जाएगा आपका t। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से क्या मिल गया, dx ओवर dt मिल गया। सेम इसी तरीके से सेकंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ से dy ओवर dt निकालेंगे। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का होगा तो dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर, देखिए a कांस्टेंट है तो a को आगे ले लें, और d ओवर dt ऑफ t की पावर 4, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू a इंटू t की पावर 4, यानी 4t की पावर 4-1। देखिए 4-1 होता है तो हम डायरेक्ट एक कम करके लिख दिया करें, बात तो एक ही है ना। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू ये 4a और t की पावर 3, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, dy ओवर dt मिल गया। फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx, इट मीन्स y हमारा ऊपर आ रहा है, x नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस dy ओवर dt में डिवाइड कर देंगे dy ओवर dx ओवर dt से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dy ओवर dt में dx ओवर dt से भाग देने पर, या आप इसको समीकरण नंबर 3 इसको 4 मान लो, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें डिवाइड दिया है तो इसकी वैल्यू 4at की पावर q अपॉन ये आया तो अपॉन में इसकी वैल्यू 4at। तो हम यहाँ पे देखेंगे dt से dt कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, dy ओवर dx बराबर, यहाँ से 4a से 4a कैंसिल हो गया, और यहाँ पावर 1 है तो भाग में घातें घट जाती हैं, 3 में से 1 जाएगी तो t की पावर 2। इस तरीके से हमारा dy ओवर dx आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, दो कोई भी प्राचलिक समीकरण हमें दे रखी होंगी, पहली प्राचलिक समीकरण का तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, t है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वहाँ से dx ओवर dt की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड वाली का करेंगे, वहाँ से dy ओवर dt की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद
dy वाले पार्ट में dx वाले पार्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी dy/dt में dx/dt से डिवाइड करके फाइनली हमारा dy/dx आ जाएगा। और सभी के सभी सवालों में यही प्रोसेस अब जाना है। कह सकते हैं कि 1 से लेके 11 तक के सवाल सब के सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो ये वो एक्सरसाइज है कि अगर आप सिर्फ एक प्रश्न को अच्छे से कर लेना तो आप लिख सकते हैं, इस एक्सरसाइज के ऊपर के सारे सवाल हो जाएंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन बेहतर है तो। ओके, अगर आप इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही सवाल आपको करना आ गया और आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आप सभी सवाल कर लेंगे, क्योंकि जो मेथड यूज़ होना है वो थोड़ा सा नया है। बाकी सब कुछ फॉर्मूले वही, तरीका जो अवकलन करने का है, फॉर्मूले जो यूज़ हो रहे हैं वो सब वही है पिछला वाला। बस नई चीज़ आ गई है कि 2 बार 2 इक्वेशन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाली में फर्स्ट वाली से डिवाइड करना है आंसर, ये चीज़ नहीं है। बाकी सब कुछ पुराना है तो कुछ नया है नहीं। इक्वेशन नंबर अगर 2 की बात करें तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो यहाँ पर हमें गिवन है x बराबर a cos थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड y बराबर b cos थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले वही काम, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। लास्ट में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहाँ t था, यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या आ गया, थीटा, तो यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा थर्ड वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। तो इसका करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं थीटा। ओके, तो यहाँ पर इसका होगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है, d ओवर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा। सेकंड का करेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y का क्या होगा, dy ओवर डी थीटा, x नहीं थीटा आएगा यहाँ पे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे b तो कांस्टेंट है और d ओवर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो इस तरीके से dy ओवर डी थीटा आ गया। और फाइनली हमें चाहिए क्या, dy ओवर dx। तो dy वाले पार्ट में dx वाले पार्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड। यहाँ लिखेंगे dy ओवर डी थीटा में dx ओवर डी थीटा से भाग देने पर, तो dy ओवर डी थीटा में भाग देंगे dx ओवर डी थीटा से। ओके, तो यहाँ पर dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के b साइन थीटा, माइनस के b साइन थीटा में भाग देंगे dx ओवर डी थीटा की वैल्यू नहीं, माइनस के a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो माइनस से तो माइनस कट गया और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो फाइनली और डी थीटा से डी थीटा कट गया। तो आया क्या आपका dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन a। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप ना क्वेश्चन नंबर थर्ड स्वयं कर लीजिएगा, फोर्थ में करा देता हूँ। ओके, ऐसे ही होगा थर्ड भी, टी के रेस्पेक्ट में होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो x इज इक्वल टू 4t इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 अपॉन t इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। समीकरण 1 का t के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट d ओवर dt इंटू टी। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 और t का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखिए समीकरण 2, इस समीकरण 2 में आप क्या कीजिए, लिखिए आप यहाँ पे पहले तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो y का करेंगे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा dy ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, और इनटू d ओवर dt ऑफ 1/t। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो 1/t है ना, तो यहाँ t की पावर कितनी है 1 है, इसको आप ऊपर ले जाइए तो t की पावर -1 हो जाएगा, यानी 1/t को हम t की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका कीजिए आप डिफ्रेंशिएशन, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 4, t की पावर -1 यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, तो ये आगे करेगा n इसकी पावर n-1, ओके, और फिर t का 1, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का 4 हो गया ये, और t की पावर -2, अभी डिवाइड में ले आओ प्लस की बनाने के लिए, तो dy ओवर dt बराबर -4/t²। ये आ गया dy ओवर dt की वैल्यू। अब फाइनली हमें फाइंड क्या करना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dt की वैल्यू में डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt की वैल्यू से, ठीक है। तो dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt इज इक्वल टू dy ओवर dt की वैल्यू -4/t², -4/t², और इनटू इसकी वैल्यू कितनी है dx और dt की वैल्यू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और dt से dt कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx बराबर ऊपर क्या बचा -1/t²। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली क्वेश्चंस करने हैं, हो जाएंगे सभी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 5th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5th या 6th में से कोई एक मैं करा देता हूँ, या 5th कर लीजिएगा तो मैं 6th करा दूंगा, और 6th कर लेंगे तो 5th करा दूंगा। तो देखिए ये दोनों लगभग सेम ही हैं, चलो मैं 6th करा देता हूँ, 5th जैसा ही है, ठीक है। 6, तो x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, इस तरीके से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के नहीं सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थर्ड वेरिएबल क्या है इसमें थीटा, यही बात ध्यान रखनी है। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए a तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे तो बाहर लेंगे, और अवकलन होगा d ओवर d थीटा ऑफ थीटा माइनस d ओवर d थीटा ऑफ साइन थीटा, इन दोनों का, ओके। अब dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a, तो थीटा का क्या हो गया 1, और साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब सेकंड का कीजिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, तो d ओवर d थीटा ऑफ 1 प्लस d ओवर d थीटा ऑफ कॉस थीटा,
तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, इनटू में है, साइड में ले लिया, 1 का क्या हो गया, कॉन्स्टेंट है तो 0, और कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, और थीटा का 1, यानी फाइनली डी वाई ओवर डीटा की वैल्यू आ गई, माइनस का करेंगे तो माइनस के ए साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स का मान। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा में डी एक्स ओवर डी थीटा से भाग देने पर, तो डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के ए साइन थीटा, और डिवाइड हो रहा है डी एक्स ओवर डी थीटा से, यानी उसकी वैल्यू क्या है, ए ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यही आपका आंसर। ओके, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक में यही आ रहा होगा या इससे आगे आ रहा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, वो तो आंसर शीट देख कर ही मालूम पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा ये ठीक है या इससे आगे और कैसे सॉल्व होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। मैं जो करा रहा हूँ आगे जाके वो आंसर आएगा, वो भी ठीक और ये भी ठीक। ओके, दोनों ठीक। कैसे, देखिए यहाँ ऊपर माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस, ये 1 कैंसिल हो जाए, कॉस थीटा का बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाइए आप। तो वो कौन सा होता है, कॉस थीटा के मैंने 4 फॉर्मूले पढ़ाए हैं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा ओनली कॉस की फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा ओनली साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और चौथा ओनली टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 2। और ये फॉर्मूले हैं 10th क्लास के। ओके, तो मैं कह चुका हूँ प्यारे बच्चों, इन्हें याद कर लो, बिना फार्मूला के कुछ नहीं होगा मैथ के अंदर। आपको 10th क्लास का हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कोई भरोसा नहीं है कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो जाए, तो सारे फॉर्मूले आपको हर वक्त आपके माइंड में होने चाहिए। ओके, और फॉर्मूले अगर हमें याद होंगे तभी हम ये दिमाग में सोच पाएंगे कि आगे क्या इसमें हो सकता है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम यही सोच भी नहीं सकते, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते बिना फॉर्मूलों के। ओके, और आप देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका साइन वाला, माइनस आया तो ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला। ओके, तो इसे और आगे सॉल्व करें तो ऊपर देखिए माइनस, यहाँ देखिए साइन थीटा का बाई 2 वाला फॉर्मूला, ओनली साइन कॉस की फॉर्म में, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, इसका अंदर करें तो 1 अंदर करेंगे -1, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे कट गया ये, तो क्या बचा, तो फाइनली इससे तो ये कट ही गया था, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई आपकी ऊपर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से कट गया 2, साइन थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की एक पावर कट गई, तो फाइनली क्या बचा, माइनस के कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया, माइनस तो है, ये हो गया आपका कॉट थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। तो फाइनली इतना ये लास्ट तक आपका सॉल्व हो गया, ये कॉट है। ओके ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.6 का। ठीक है, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6, और आंसर भी यही आ रहा है, माइनस के कॉट थीटा बाई 2, यानी इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। वो कभी कभी किताब में हो सकता है यहीं भी छोड़ दें, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आने वाला है आपका 7। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या दिया है कि x इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ओके, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए पहले समीकरण एक का हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका होगा dx ओवर dt और यहाँ पे d ओवर dt और यहाँ पे साइन, इसको लिखेंगे साइन क्यू टी को लिख सकते हैं साइन टी का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो बेटा यहाँ पे लगेगा डिवाइड रूल, अंश बटे हर। ठीक है, तो वो क्या होगा, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो हर का वर्ग या नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे dx ओवर dt बराबर हर का वर्ग यानी इसका वर्ग cos 2t का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में cos 2t को छोड़ा और किसका करेंगे अवकलन, इसका d ओवर dt ऑफ साइन t का होल क्यूब और माइनस साइन क्यू टी को छोड़ा d ओवर dt ऑफ किसका अंडर रूट कॉस 2t का। ओके, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट कॉस 2t तो है, साइन इसको अपने मन में x मानेंगे तो x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 यानी पावर 2 हो जाएगा और t, और फिर साइन t का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस t। ओके भाई, इसको माना था, इसका दोबारा करेंगे ना साइन t का कॉस t, और यहाँ पर साइन क्यू टी को छोड़ा और यहाँ पर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको हमने x माना तो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका दोबारा से कॉस टी का दोबारा से करेंगे तो माइनस के साइन कॉस 2t का होगा माइनस के साइन 2t, और फिर दोबारा से 2t का करेंगे तो 2 और t का 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, ये इससे ये कट गया यानी ये आपका बचा नीचे कॉस 2t। अब यहाँ पर आप ले लीजिए LCM, तो LCM क्या आएगा, ठीक है 2 से 2 तो कट गया, LCM आएगा अंडर रूट में कॉस 2t, LCM आएगा आपका अंडर रूट में कॉस 2t। ठीक है, और इनटू में ये तो है ही, ऐसे बाद में लिख लेंगे, फिलहाल ये LCM आएगा इन दोनों के नीचे ये आएगा, तो एक से भाग देंगे इतनी बार, इतने का गुणा कॉस 2t में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 2t। भाई सेम है, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस 2t बचेगा, और ये 3 को आगे ले लें और यहाँ पर साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस, यहाँ इससे भाग देंगे तो ये एक बार कटेगा, एक का ऊपर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यही आने वाला है साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए डिवाइड में ये चीज़ और है तो ये इसके पास आ जाएगी तो ये हो जाएगा cos 2t। ओके, आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर टी और यहाँ साइन क्यू टी है, तो साइन स्क्वायर टी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, साइन स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बचेगा, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से साइन स्क्वायर टी तो आ गया कॉमन ऊपर से, तो ये हम लिखेंगे क्या यहाँ पे dy ओवर dx ओवर dt बराबर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर टी है और यहाँ साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर टी अंदर क्या बचेगा 3 cos 2t और इंटू cos t, cos 2t इंटू cos t। ओके, यहाँ पर प्लस साइन क्यू टी में से साइन स्क्वायर गया तो क्या बचा साइन टी इंटू साइन 2t
ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में देखिए सेम है ये, ओके। cos 2t इंटू cos 2t। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इस रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और यहाँ पे पावर कितनी है 1 है। तो आधार समान होने पर गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगी ना। यहाँ पावर 1 और यहाँ 1/2, तो 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये आ गया हमारा क्या dx/dt। और कोई यहाँ फॉर्मूला बन सकता है क्या, वो देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन तो जाता बट ये 3 नहीं होता तो, क्योंकि cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का ये फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या है फॉर्मूला आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बन नहीं रहा। ये 3 आ रहा है, 3 की वजह से फॉर्मूला बन नहीं रहा, अदरवाइज फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, इस वाले पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, तो y का होगा dy/dt इज इक्वल टू यहाँ पर हर का वर्ग यानी √ cos 2t का स्क्वायर, ठीक है। फिर हर को छोड़ा यानी √ cos 2t को छोड़ा और d/dt ऑफ किसका, अंश का, यानी cos t का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी cos qt को छोड़ा d/dt ऑफ हर का यानी कि √ cos 2t का, ठीक है। इस तरीके से देखिए हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है। इस तरीके से ये आगे सॉल्व करेंगे अब इसको हम। तो यहाँ पर देखिए √ cos 2t तो है ही है। यहाँ पर आप देखिए x की पावर n, तो x की पावर n-1 यानी स्क्वायर आ जाएगा। फिर दोबारा से करेंगे तो माइनस के sin t यानी cos t का होगा दोबारा से, तो माइनस sin t। और यहाँ पे cos qt को छोड़ा, यहाँ √x का 1/2 √x और cos 2t का दोबारा करेंगे माइनस के sin 2t, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इधर लेता हूँ माइनस के cos 2t का दोबारा करेंगे तो माइनस के sin 2t और 2t का दोबारा करेंगे तो × 2, ठीक है, इस तरीके से। और डिवाइड देखिए इससे तो ये कट गया, तो cos 2t। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका LCM, ओके, क्या आ जाएगा LCM, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका ये √ cos 2t। देखिए LCM ले लीजिए आप पहले, LCM इन दोनों में क्या आएगा √ में cos 2t, तो 1 से भाग देंगे इतनी बार इसमें होगा तो सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी cos 2t। और ये माइनस है, इस माइनस को आगे ले लो और 3 को भी आगे ले लो, ठीक है। 3 भी आगे आ गया, माइनस भी, ये क्या हो गया आपका cos q नहीं स्क्वायर t और × sin t। यहाँ पर आप देखिए माइनस। अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार कटेगा, एक का ऊपर करेंगे यही आएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो गया cos qt × sin 2t। और ये नीचे से पहले से मौजूद है तो cos 2t। तो यहाँ भी देखो 1/2 पावर रूट का मतलब, और यहाँ पावर 1, तो आधा समान है, घातें उड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 3 cos, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर से अगर आप बोल दें तो कोई cos स्क्वायर t और यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर t आ गया कॉमन, तो क्या बचा 3 cos 2t × sin t बचा यहाँ पे, जो कि तो निकल गया, और प्लस यहाँ से sin स्क्वायर गया तो cos t × sin 2t, और बटे ये हो जाएगा √ में cos या फिर cos 2t की पावर 3/2।
तो इस तरीके से ये dy/dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनका करेंगे हम डिवाइड। क्या करेंगे, इनका हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के उपरांत फिर आगे कैलकुलेशन होगी इसमें। तो यहाँ लिखेंगे dy/dt में भाग देना है dx/dt से। तो dy/dt की वैल्यू क्या है, ये है cos स्क्वायर t, अंदर बचा -3 cos 2t इंटू साइन t प्लस cos t इंटू साइन 2t, और डिवाइड बाई नीचे हो गया आपका cos 2t की पावर 3/2। इसमें भाग देना है उस वाली वैल्यू से, यानी साइन स्क्वायर t 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन t इंटू साइन 2t, और डिवाइड बाई cos 2t की पावर 3/2। तो अगर आप गौर देंगे तो इससे तो देखिए ये कट गया, सेम है। अब ये पार्ट आपका बचा। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बचा, cos स्क्वायर t, अंदर यहाँ पर क्या ये अभी और सॉल्व हो सकता है क्या, इसको क्या हम और सॉल्व कर सकते हैं, अगर और सॉल्व कर सकते हैं तो करें। ठीक है, अगर ये 3 नहीं होता तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता cos sin a cos b cos a sin b का, बट यहाँ 3 आ रहा है, इस वजह से फॉर्मूला बनना नहीं हो पा रहा है। तो देखिए एक बात आप यहाँ कर सकते हैं, आप ना यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर हम लगाएं फॉर्मूला, अगर cos 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, cos 2a का अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ओनली cos वाला, तो 2 cos स्क्वायर t -1, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, और यहाँ sin 2a का फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin a इंटू cos a। तो 2 sin a cos a तो cos स्क्वायर a बन जाएगा, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर a बन जाएगा। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, देखिए कैसे, माइनस तो है cos 2a का, -3 तो है, -3 को आप एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे 1 माइनस के नहीं, 2 cos स्क्वायर t -1 ये, और इनटू साइन t, और प्लस यहाँ पे cos t तो है साइन 2a का, 2 साइन t इंटू cos t, और डिवाइड में तो कुछ क्या बचा, डिवाइड में बचेगा वो आपका ये वाली वैल्यू, ये साइन स्क्वायर t, अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा, यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, यहाँ लगाइए आप साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t और इनटू में क्या है cos t, और प्लस साइन t तो यहाँ पे है, और यहाँ लगाइए 2 साइन t cos t। ठीक है, इतना आपका चल रहा है। अब इसे आप मिटा दीजिए। फॉर्मूला देखिए, सवाल देखिए बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा हो रही है बड़ी, तो बट है सिंपल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, साइज़ थोड़ा बड़ा है इसका। तो ये आपका ऊपर क्या चल रहा है, cos QT है। ठीक है, ये आपका क्या है ऊपर, cos QT है, और यहाँ पर इसका अंदर गुणा कीजिए आप -3 का, और इधर से करिए आप साइन का। ठीक है, इधर से -3 का, इधर से साइन का, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी हो जाएगा -6 हो गया, और इधर से साइन, यानी 6 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, इधर से साइन t का, इधर से -3 का, तो ये आ गया। और फिर इसका करेंगे इसमें, तो -+3, और इधर से साइन t। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, cos t इंटू cos t क्या हो गया, cos स्क्वायर t और इंटू साइन t। ठीक है,
और ये 2 और है, 2 को आप आगे ले लीजिए डिवाइड में। अब आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3 का अंदर करेंगे वजह से cos t का, 3 cos t और 3 का इसमें करेंगे 3 टू जा -6 sin स्क्वायर टी और इंटू cos t, sin स्क्वायर टी इंटू cos t। यहाँ पर देखिए sin t और 2, ये भी sin t, ये भी sin t, sin स्क्वायर t हो गया और 2 को आगे ले लो, 2 sin स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है, इस तरीके से। और इंटू में क्या है बाहर, sin स्क्वायर t है। अब देखिए कुछ सेम कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लीजिए आप। तो अगर आप गौर दें, ठीक है, अगर आप गौर दें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर टी, यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और sin t यहाँ से और यहाँ से देखिए सिर्फ आप, ठीक है। तो बाहर cos QT तो है और यहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 आ रहा है, cos स्क्वायर टी और इंटू साइन टी, ये चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर आप घटा दीजिए, कॉमन लेगी क्या, घटा दीजिए। देखिए -6 cos स्क्वायर टी साइन टी में से 2 cos स्क्वायर टी साइन टी गए, तो बचा -4 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये तो बचा, ठीक है। 6 में से -6 इंटू ये और +2 इंटू ये सेम नहीं है, तो 6 में से 2 गए तो 4 माइनस के और ये चीज़, और यहाँ पे क्या बचा +3 sin t। अब नीचे आ जाइए, नीचे भी देखिए कुछ घट रहा है, sin स्क्वायर t तो है, अंदर आप गौर देंगे देखिए -6 sin स्क्वायर t cos t और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर t cos t, तो कितना बचा 4 बचेगा, यानी 3 cos t तो ये पहले है और 6 में से 2 गए तो आपके -4 sin स्क्वायर t cos t हो गया ये, ठीक है। अब देखिए क्या हम ऊपर से कुछ और कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से ले सकते हैं ऑफ कोर्स क्या, साइन, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो साइन कॉमन ले लें और नीचे से देखिए कॉस, तो कॉस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर कॉस की पावर क्यू तो है और साइन आ जाएगा और कॉमन साइन टी, तो अंदर क्या बचेगा -4, यहाँ कॉस स्क्वायर टी तो है और साइन तो चला ही गया, और प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 3, क्योंकि ये साइन चला गया। नीचे बात करें अगर हम, नीचे से कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर टी तो है पहले से ही, साइन स्क्वायर टी तो है, ये एक्चुअल में अगर आप गौर दें तो ये कॉस स्क्वायर टी चल रहा है, ये क्यों नहीं है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए नीचे से क्या आ रहा है, कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर टी तो है, कॉस टी और आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 -4 sin स्क्वायर टी। अब आप देखिए साइन से इसकी एक पावर कट गई और कॉस से इसकी एक पावर कट गई। अब इस कॉस टी का अंदर गुणा करें, इस कॉस टी का अंदर करिए आप, तो माइनस के, देखिए आप कैसे करिएगा गुणा, इस कॉस टी का ना पहले 3 में कीजिए, तो 3 cos t और फिर इस cos t का इसमें करिए, पहले cos t का 3 में, तो पहले ये लिख लिया, अब इसका कीजिए आप इसमें, तो -4 cos t का cos स्क्वायर टी में cos q t। नीचे आए आप, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे एक पावर बची ना, स्क्वायर तो कटा था, sin t बची, sin t का करो 3 में, तो 3 sin t और sin t का ऐसा करेंगे तो -4 sin q t। अब देखिए आप गौर दीजिए, ऊपर 3 cos t -4 cos q t, ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन तो जाएगा बट माइनस कॉमन आ जाए, तो ऊपर से ना आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 cos QT -3 cos t। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्चुअल में cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos QA -3 cos A, तो ये बट बाद में आ रहा है, ये प्लस का पार्ट होता है, ये माइनस का होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आगे ये पीछे हो गया, ठीक है। अब नीचे से आप ऐसे ही रहने दीजिए, 3 sin t -4 sin QT। अब आप गौर दें तो ऊपर देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, माइनस तो है 4 cos QT -3 cos t, cos 3t का, और नीचे 3 sin t -4 sin QT sin 3t का, तो फाइनली क्या हो गया cos 3t अपॉन sin 3t cot
3t, ये आपका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक बार मैं इसको और समझा रहा हूँ क्योंकि सवाल की लेंथ बहुत बड़ी है। सबसे पहले आपको क्या करना था, इस इक्वेशन का t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था और अंश बटे हर वाला रूल लगा के dx/dt की वैल्यू निकाल ली, इतना काम हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे इसमें अंश बटे हर वाला रूल लगा दो और dy/dt वाला निकाल ली, इतना काम हो गया बस। अब dy/dt वाली वैल्यू में यानी इस वाली वैल्यू में इसकी वैल्यू से यानी इससे भाग दे दो बस। यहाँ के बाद के इक्वेशन मैं समझा रहा हूँ, उससे ऊपर हार्ड नहीं है, उससे ऊपर तो आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, dx/dt की वैल्यू आप निकाल लेंगे नॉर्मली, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dt की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर dy वाली वैल्यू में यानी dy/dt में भाग देना है dx/dt से, जो आप यहाँ से निकालेंगे। तो dy/dt की वैल्यू ये और dx/dt की वैल्यू ये, अब ये सेम तो कट गया। ठीक है, अब देखिए फिर ये चीज़ में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ आ सकता है क्या, यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सही है। तो इस वैल्यू में हमने इस वैल्यू से भाग दिया, इससे ये कट गया। अब जो बचा पहले वो लिख लीजिए, एक तो ये बचा cos² यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे -3 तो है, अब हमने क्या किया, इस cos t का फॉर्मूला लगाया, कौन सा, साइन वाला, क्या होता है cos t का, सॉरी cos वाला, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, cos वाला। cos वाला क्यों लगा रहे हैं हम, ये भी समझिए, क्योंकि जब यहाँ cos वाला फॉर्मूला लगाए ना cos 2a का, तो 2 cos² a यानी cos² आएगा, और यहाँ sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin a cos a cos a यहाँ आएगा, और a cos a है, यहाँ भी cos², यहाँ भी cos², तो cos² कॉमन आ जाएगा ना, यह घट जाएगा, ऐसा कुछ बना रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हमने cos 2t का फॉर्मूला लगाया, 2 cos² t -1, अभी -3 का -3, cos 2t का 2 cos² t -1 और sin t का sin t, और यहाँ पे cos t का cos t, sin 2t का 2 sin t cos t फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे ही नीचे लगा दीजिए आप। sin² t तो है 3 थी, अब यहाँ cos 2t का लगाइए साइन वाला, 1 - 2 sin² t और इंटू cos t, और यहाँ sin t का sin t और यहाँ sin 2dt का 2 sin t cos t। ओके, उसके बाद हमने -3 का अंदर गुणा किया और इधर से किया साइन का, इधर से भी गुणा होगा, इधर से भी गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो इधर से भी तो गुणा हो रहा है, इसका भी गुणा हो रहा है। तो -3 का 2 में करेंगे -6 cos² t और इधर से sin t, भाई -6 cos² t इंटू sin t, तो वही चीज़ है देखो। फिर -3 का -1 में करेंगे तो -+3 और इधर से sin t, तो +3 sin t, और बाकी cos इंटू cos² और ये 2 sin t, तो 2 को आगे ले लिया और cos का cos में cos² इंटू sin t, 2 को आगे ले लिया, cos का cos में cos² इंटू sin t। सेम नीचे किया, 3 का अंदर किया, 3 बन जा 3 और इधर से cos t का, तो 3 cos t, फिर 3 2 जा 6 sin² इंटू cos t, तो -6 sin² इंटू cos t, और यहाँ पे 2 को आगे ले लिया, sin t sin² इंटू cos t, सेम। ओके, अब उसके बाद देखिए -6 cos² t sin t है, ये प्लस के 2 cos² t sin t है, तो 6 में से 2 गए तो माइनस के बड़े हैं, -4 cos² t sin t बचा और 3 sin t। ऐसे यहाँ पे देखिए -6 sin² cos t में से प्लस के 2 sin² cos t गया, तो -4 cos sin² t बचा, नहीं यहाँ पर सॉरी भाई 3 cos t तो है, -6 sin² cos t से 2 sin² cos t गया, तो 6 में से 2 गए तो -4 sin² cos t बचा। अब ऊपर से कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ से भी -sin t, यहाँ से sin t आ रहा है और यहाँ से sin t आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, नीचे से cos t कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बचा। अब इस sin t से इस sin² t में से स्क्वायर घटा दिया, cos t से ये पावर कट गई, तो बचा क्या फाइनली, यहाँ पर बचा cos t और इस cos t का अंदर कर दिया गुणा, तो -4 तो है, अंदर क्या किया हमने, इस cos t का गुणा ना पहले 3 में किया है, तो 3 cos t यहाँ पे किया है, cos t का गुणा 3 में, तो 3 cos t और फिर cos t का गुणा इसमें, तो -4 cos q t हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और एक cos का गुणा करेंगे cos q t। यहाँ पे sin t बचा, sin का 3 में 3 sin t और sin t का 4 sin² t में, तो 4 sin q t हो गया। अब हम दे रहा फॉर्मूला बनाना है हमें, तो फॉर्मूले में ये वाला पार्ट प्लस का होता है और पहले आता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है बाद में आता है, तो ये cos 3a का बन जाता। तो ऐसा करने के लिए हमने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पहले ये बाद में, यानी ये प्लस का ये माइनस का,
अब ये फॉर्मूला बन गया और नीचे एज इट इज़ रहने दिया। ये 4 cos QT माइनस 3 cos T cos 3T का फॉर्मूला, और ये sin 3T का, और cos 3T बट्टे sin 3T cot 3T, और माइनस का माइनस, और यही आपका आंसर आ रहा है बुक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बड़ा था, ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी तो dx ओवर dt और dy ओवर dt का मान निकालने का तरीका तो पिछले जैसा ही था। तो ये चीज़ आप बस थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से आपको करनी है। ठीक है, और सवाल अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट है, आया भी है कई बार बोर्ड में। ओके, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2। सही है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी हो गई 1। और एक y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर दे रखी है a sin t। ओके, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो काम वही करना है हमें, पहले इसका dx ओवर dt निकालना है, फिर इसका dy ओवर dt निकालना है, फिर भाग के देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, क्योंकि थर्ड वेरिएबल क्या रहा है 3, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का क्या होगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू a। यहाँ पर अंदर करेंगे तो क्या होगा, देखिए अंदर आपका हो जाएगा ये d ओवर dt इंटू कॉस टी, और प्लस यहाँ पे d ओवर, देखिए ये एंगल है अपने आप में एक तरीके से, एंगल क्या मतलब, ये log tan t/2 है, तो d ओवर dt ऑफ log tan t/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, एस्पेक्ट t के एस्पेक्ट में, तो ये तो है cos t का क्या होगा माइनस के sin t, और t का 1 प्लस, इसको अपने मन में क्या मानेंगे x। ओके, तो log x का 1/x, और फिर दोबारा से tan t/2 का करेंगे, इसको अपने मन में x मान लेंगे। भाई इसको माना तो log x 1/x पे, इसको माना है tan t/2 को, तो tan t/2 को दोबारा करेंगे, और जब tan t/2 को दोबारा करेंगे तो इस t/2 को मानना पड़ेगा, तो जब tan x बोलेंगे तो क्या हो जाएगा tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, और फिर इस t/2 का दोबारा, तो t का क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में 2 तो है। ठीक है, सबसे पहले log x का 1/x, फिर इस tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का तो 1/2 कॉन्स्टेंट और t का 1। ओके, इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लें, तो a अंदर क्या बचा माइनस के साइन t, और यहाँ पर आपका ये हो गया प्लस, ये 1/2 को आगे ले लें, sec स्क्वायर t/2 अपॉन tan t/2। ठीक है, तो इसको आप इतना सॉल्व करके छोड़ दीजिए। ठीक, अब आप आ जाइए दूसरे पार्ट पर, यानी इसका दूसरा पार्ट का करिए आप, या इसको और सॉल्व हम कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, जैसे इसको हम साइन बट्टे कॉस, तो कॉस क्यू हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऐसा कीजिए आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको आगे सॉल्व मत कीजिए, आगे देख लेंगे अगर होगा तो। अब आप कीजिए समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ऐसा कीजिए, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, d ओवर dt ऑफ साइन t, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a साइन t cos t। ठीक है, अब हमें निकालना है dx ओवर dt, dy ओवर dx, तो भाग दे दीजिए, अब नहीं आप भाग दीजिए, यहाँ पर dy ओवर dt में भाग देना है आपको dx ओवर dt से, तो dy ओवर dt की वैल्यू क्या है, ये a cos t, और नीचे
इसकी वैल्यू है ये a माइनस के साइन टी प्लस 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 10t/2। तो ए से ए तो कट गया, ए से ए तो कट गया। अब इसका अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व होकर कुछ मिल जाए तो बेहतर है, वरना यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या है cos t और नीचे अगर आप गौर दें तो माइनस के साइन t तो है प्लस यहाँ पर 1/2 भी है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सेक स्क्वायर को 1/cos या फिर इसको 1/cos, इसको साइन बट्टे cos, तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थोड़ा सा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या सॉल्व कर सकते हैं कि इस सेक स्क्वायर t/2 ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 और इस 10t/2 को sin t/2 इंटू अपॉन cos t/2 इतना, यानी सेक को तो 1/cos और 10 को साइन बट्टे cos, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी और ये चला जाएगा आपका ऊपर। तो ये आपका आ जाएगा cos t अपॉन माइनस के साइन t प्लस ऊपर इसकी पावर कट गई ना, सॉरी ये ऊपर क्यों जाएगा, इससे इसकी पावर कट गई, एक बार एक जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या होगा, ये दोनों पास पास आ जाएंगे, cos t/2 sin t/2 और 2 पहले से है ही है, sin t/2 इंटू cos t/2। ठीक है भाई, cos t/2 इसकी पावर कट गई तो यहाँ पे एक ही तो बचा, एक गया ऊपर, और ये sin t/2 इंटू cos t/2 बचा, इनका गुणा हो गया आपस में और 2 पहले से है। अब cos t अपॉन यहाँ पे sin t, ये 2 sin a/2 cos a/2, इसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया sin a का, तो प्लस 1/sin a, एक ही मतलब t, एक ही जगह क्या t तो ये। अब चाहें तो आप यहाँ LCM भी ले सकते हैं अभी, और यहाँ पर तो cos t अपॉन नीचे LCM क्या आएगा प्यारे, sin t, तो एक से भाग देंगे sin t को ऊपर करेंगे माइनस के sin स्क्वायर t और प्लस sin t से sin t एक बार, एक का एक में एक, और ये चली जाएगी आपकी ऊपर। ठीक है, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा cos t इंटू साइन t और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, भाई 1 ही तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है cos स्क्वायर टी, और इससे इसकी पावर कट गई, तो फाइनली क्या बचा साइन टी अपॉन cos टी, और ये क्या होता है tan टी। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, tan टी आ गया। ठीक है, मतलब अब ये सवाल 2-3 सवाल कैसे आए, मतलब dy/dt और dx/dt का मान निकाल देते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद और सॉल्व होते हैं थोड़ा, बाकी सवाल में सॉल्यूशन नहीं हो रहा था तो और सॉल्यूशन हो रहा है तो कर दीजिए जहाँ तक आपसे हो रहा है, वरना आप एक आध स्टेप पहले छोड़ दीजिए तब भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या किया, यहाँ से dx/dt निकाला। ठीक है, ये थोड़ा सॉल्व कर लिया, उसके बाद dy/dt निकाला, ये आ गया, इसमें हमने इससे की वैल्यू से दे दिया भाग, तो a से a कट गया। फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ये तो एज इट इज़ रहने दिया, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर t/2 और 10t/2 को sin t/2 बट्टे cos t/2, इससे इसकी पावर कट गई, एक बचा यहाँ पे, एक गया ऊपर, एक में एक एकम एक, और नीचे इन दोनों का गुणा cos t/2 sin t/2 इंटू 2। अब ये बन गया फॉर्मूला किसका, 2 sin a/2 cos a/2 sin a का। अब 1/sin t क्या हो गया, हमने यहाँ पे 1/sin t फॉर्मूला नहीं बनाया, एलसीएम ले लिया, बाकी ये तो एलसीएम चल ही रहा है, इन दोनों में एलसीएम ले लिया sin t, तो एक से sin t में sin t को ऊपर करेंगे sin स्क्वायर t, sin t कट गया, एक बार एक का एक में एक, और ऊपर cos t है ही है, ये चला गया ऊपर cos t इंटू sin t, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया cos स्क्वायर टी, इससे इसकी पावर कट गई, तो sin t बट्टे cos t क्या हो गया tan t, ये आपका आंसर इस तरीके से। ठीक है, तो कैलकुलेशन बस ध्यान रखिए, आप कैलकुलेशन अगर सही करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप नवा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
इसमें क्या दिया है देखिए, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा समीकरण नंबर 1, और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, थीटा आ रहा है तो थीटा के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन, तो dx/d थीटा बराबर है, ए तो कांस्टेंट है, d/d थीटा ऑफ सेक थीटा, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, सेक का क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो थीटा आया तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इस तरीके से ये आपका dx/d थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का मैं कमेंट पढ़ता हूं तो बच्चे कहते हैं सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम रहती है हमें निकालने के लिए, तो फिर आपको कुछ नहीं है, ऐसा कीजिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा देता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 8923824554। इस पर आपको कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, आपको जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने किसी में किया बुक में, मैं चैप्टर कंप्लीट करा दी हूँ, उनमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप इसका फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पीछे की, वो इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतनी सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन का फ़ोटो सेंड करके भेज सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया आपका, इसी तरीके से आप y का कीजिए, तो y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ओके, तो इसका करेंगे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखिए b तो कांस्टेंट है, d/d थीटा इंटू टेन थीटा, तो dy/d थीटा इज इक्वल टू b टेन थीटा का यानी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें मान निकालना है dy/dx, तो भाग देने वाले हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो ये b सेक स्क्वायर थीटा और ये a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है भाई, dy/d थीटा की वैल्यू में dx/d थीटा की वैल्यू से भाग देने वाले हैं, तो आप देखेंगे सेक से इसकी पावर कट गई, तो क्या बचा b सेक थीटा अपॉन a, यहाँ पे क्या बचा आपका टेन थीटा। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं या यहीं छोड़ दीजिए, आंसर ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, इससे तो ये कट ही गया, तो dy/dx बराबर ये b है, सेक को 1 कॉस थीटा, और नीचे a टेन थीटा को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर तो बचा b और नीचे बचा a, और इनटू में साइन थीटा, या फिर और भी b अपॉन a 1 साइन कोसेक थीटा। तो इस तरीके से आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपके ये सॉल्व हो गए। अब देखिए 10वां आप स्वयं कर लीजिएगा, 11 में आपको मैं बता देता हूँ। ओके, इसी के साथ फिर आपकी एक्सरसाइज तो भी समाप्त हो जाएगी। इसमें दे रखा है, यदि x बराबर दे रखा है अंडर रूट में a साइन इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और y इज इक्वल टू अंडर रूट में a कॉस इनवर्स, ये x नहीं है t है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स t, इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमें सिद्ध क्या करना है, यानी dy/dx इज इक्वल टू माइनस के y अपॉन एक्स, ये हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका करेंगे हम अवकलन t के रेस्पेक्ट में, तो
टी के सापेक्ष अवकलन, तो dx ओवर dt। तो देखिए यहाँ पे d ओवर dt ऑफ अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, तो इसको अपने मन में x मानेंगे, तो रूट x, तो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x की वैल्यू वही है साइन इनवर्स t। और फिर इसको जब माना है तो इसका दोबारा से करेंगे, तो a की पावर साइन इनवर्स x डी ओवर डी टी ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। अब 1/2 अंडर रूट में a साइन इनवर्स t। अब देखिए a की पावर ये है, इसको अपने मन में x मानेंगे, तो a की पावर x, a की पावर का क्या होता है, a की पावर का a की पावर x यानी यही, और इनटू लॉग a बेस e, a की पावर x का a की पावर x का a की पावर x लॉग a बेस e। ठीक है, तो ये हो गया आपका dx ओवर dt की वैल्यू। ओके, अब उसके बाद इसका करेंगे हम, तो इसका जब करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में dy ओवर dt, यहाँ पे d ओवर dt अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t। तो यहाँ पे ये रूट, इसको अपन में x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट a की पावर cos इनवर्स t और d ओवर dt ऑफ a की पावर cos इनवर्स t। अगेन करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो देखिए यहाँ पे आपका 1/2 अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t तो है, अभी a की पावर x, इसको अपने मन में x मानेंगे ना, तो a की पावर x का a की पावर x, और फिर इसका दोबारा से करेंगे, किसका a की पावर x का a की पावर x log a बेस c, और फिर cos इनवर्स t, cos इनवर्स t का दोबारा से करेंगे ना अवकलन। देखिए एक यहाँ पर हमने गलती कर दी, क्या कि a की पावर साइन इनवर्स t, तो a की पावर साइन इनवर्स t यानी a की पावर x का a की पावर x log a बेस c, फिर साइन इनवर्स t का भी तो दोबारा करना था यहाँ पे, तो यहाँ पर ना आप साइन इनवर्स t का दोबारा कीजिए इनटू 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये रह गया था a की पावर साइन इनवर्स t का यानी a की पावर x का a की पावर x log a बेस c, और फिर इसका दोबारा 1/रूट में 1 माइनस स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे a की पावर cos इनवर्स t का a की पावर cos इनवर्स t log a बेस c, और फिर cos इनवर्स t का दोबारा से क्या होगा माइनस के 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको भाग देना है, यानी dy ओवर dt में भाग देना है dx ओवर dt से, तो dy ओवर dt की वैल्यू ये है, ये सब ऊपर आएगा, यानी a cos इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e, ये माइनस है, इसे आगे ले लें, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसी इसकी वैल्यू, इसमें क्या है आपका, कहाँ गया ये रही, a साइन इनवर्स t लॉग a बेस e, a साइन इनवर्स t लॉग a बेस e, और इनटू ये जो है ये वैल्यू बटे में आ जाएगी। ठीक है, और एक वैल्यू और है बटे में, यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी तो बटे में थी, इसे ऊपर भाई ये तो लिख लिया हमने, इतना आ गया, और इनटू ये भी तो है इनटू 2 अंडर रूट में a cos इनवर्स t, ये वैल्यू ये रही, और बटे में ये भी है। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपकी ये रही, ये वाली वैल्यू, और ये बटे में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और एक ये बटे में रहेगी वैल्यू नीचे इंटू 2 अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, अब देखिए यानी ये दोनों वैल्यू बटे में आ गई, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बटे में आ गई। अब सेम वो काट दीजिए आप, यहाँ पे आप गौर देंगे तो इससे तो देखिए ये कट गया, ठीक है, इससे देखिए ये कट गया, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब बाकी बात जो बचा उसे आप देख लीजिए, और इससे ये कट गया, तो dy ओवर dx बराबर क्या बचता है ऊपर, देखिए ये यहाँ पर माइनस a की पावर cos इनवर्स t है, और इसका मतलब क्या होता है 1/2 ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा a की पावर, ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, यानी इस पूरे की पावर 1/2, और 1/2 को ऊपर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर, या फिर ऐसा कीजिए अभी ऐसे ही रहने दीजिए,
इसको ना आप नीचे रहने दो, इसे आप लिख लीजिए ए की पावर कॉस इनवर्स टी और उसकी पावर 1/2। ठीक है, ये एज इट इज़, ये बटे में ऐसे ही बस रूट हटा के 1/2 लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या बचा आपका ए की पावर साइन इनवर्स टी और बटे यहाँ पर इसको लिखेंगे ए साइन इनवर्स टी और रूट है तो रूट को हटा के 1/2 लगा दूँ। अब ये यहाँ पे और ये ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे माइनस के ए कॉस इनवर्स टी है, ये जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा इनटू ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। नीचे आइए आप, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपस में आ जाएंगे, तो ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए जैसे ये 1/2 है तो मैं उसका गुणा करूँगा तो ये साइन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर में है और एक ही में, ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2। इसी प्रकार जब ये तो बचल आ गया, अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है कॉस इनवर्स टी के नीचे आ जाएगा, यानी ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 इंटू ये ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आप देखिए कॉस कॉस वाले ले जाइए एक जगह और साइन साइन वाले एक जगह। इन दोनों को अगर आप गौर दें तो आधार समान है और भाग हो रहा है, तो भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस तो आगे आ रहा है। देखिए ये आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कॉस इनवर्स टी में से घट जाएगी कॉस इनवर्स टी बटे 2। इसी प्रकार नीचे देखिए इसको और इसको आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, नीचे ला के घटाओ तो ए की पावर साइन इनवर्स टी में से माइनस हो जाएगी साइन इनवर्स टी अपॉन 2। तो देखिए ये एक कॉस इनवर्स टी है, ये आधा कॉस इनवर्स टी है, तो एक कॉस इनवर्स टी में से आधा कॉस इनवर्स टी गया तो आधा कॉस इनवर्स टी ही तो बचा, वो भी कैसा, आधा। ऐसे यहाँ पे नीचे एक साइन इनवर्स टी से आधा साइन इनवर्स टी गया तो आधा साइन इनवर्स टी आपका बचा। ठीक है, इस तरीके से, और यही आपका आंसर आ रहा होगा बुक के अंदर। और बुक के अंदर तो हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ क्या करना है, माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो आप गौर दीजिए ये किसकी वैल्यू है, ये किसी की वैल्यू है क्या, हमें वाई लाना है यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू ये है क्या, ये नहीं है, रूट आ रहा है। तो देखिए एक चीज़ हो सकता है, अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो। देखिए रूट आ रहा है और रूट आएगा तभी तो वाई बनेगा, वैसे तो वैल्यू सब सेम है। देखिए ए की पावर कॉस इनवर्स, बट ये रूट आ रहा है और नीचे इसमें बटे में 2 फालतू आ रहा है, तो ये क्या मतलब हो गया, ये 1/2 ही तो है, तो 1/2 को मैं यहाँ से हटा के इसके ऊपर रूट लगा सकता हूँ, मैं रूट को हटा के 1/2 लिख सकता हूँ, तो फिर 1/2 को हटा के रूट नहीं ले सकता क्या मैं, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ऐसे ही यहाँ पे रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ये किसकी वैल्यू है, वाई की है ना, और नीचे वाली वैल्यू किसकी है, एक्स की। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देना, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के उस ये वैल्यू होगी वाई की और ये वैल्यू होगी एक्स की, और यही आपका प्रूफ है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त।